नमस्कार। आजकल ना सोशल मीडिया पे एक सवाल खूब चर्चा में है। क्या वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज वही कल की अवतार हैं? हाँ, ये बात काफी फैल रही है। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसमें प्रेमानंद जी महाराज के बारे में तो है ही, साथ में कल की अवतार की जो अवधारणा है और ये जो दावा चल रहा है, इसकी सच्चाई पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे। हाँ, आज हम इसी जानकारी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सच क्या है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं प्रेमानंद जी महाराज से। जो जानकारी है उसके मुताबिक वे मूल रूप से तो कानपुर के हैं ना? हाँ जी हाँ, कानपुर से हैं। अब वृंदावन में रहते हैं और मुख्य रूप से राधा कृष्ण भक्ति का संदेश देते हैं। हाँ, उनका जोर भक्ति, त्याग और चरित्र की शुद्धि इन बातों पर रहता है। उनके सत्संग आजकल काफी लोग सुनते हैं, देश विदेश में भी। काफी लोकप्रिय हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ ये कल की अवतार की बात, ये क्या है हिंदू मान्यताओं में? देखिए, कल की अवतार को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। 10वां और अंतिम। मान्यता यही है कि जब कलयुग में मतलब अधर्म, पाप, अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अपनी चरम सीमा पर होगा, तब वे आएंगे धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। शास्त्रों में तो ऐसा भी जिक्र है कि वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। अच्छा, श्वेत अश्व पर। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज हैं जो भक्ति मार्ग पर इतना जोर दे रहे हैं जी, और दूसरी तरफ ये कल की अवतार की पूरी अवधारणा है जो एक तरह से युग परिवर्तन और अधर्म के नाश से जुड़ी है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि इन दोनों को जोड़ा कैसे जा रहा है? मतलब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेमानंद जी ने खुद कभी ऐसा कोई दावा किया है? देखिए, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से इसका जवाब सीधा और एकदम स्पष्ट है नहीं। उनके आश्रम से हो या उनके किसी भी आधिकारिक प्रवचन या किसी संदेश में ऐसा कोई संकेत दूर दूर तक नहीं मिलता कि उन्होंने स्वयं को कल की अवतार बताया हो। अच्छा, लेकिन हाँ, ये बात तो सामने आई है कि उन्होंने अपने सत्संगों में कलयुग की जो स्थिति है और भविष्य में कल के अवतार के आने की बात, उस पर चर्चा जरूर की है। हाँ, बिल्कुल की है। जैसे उनका वो एक कथन भी है ना कि जब भगवान सच्चिदानंद कल की अवतार धारण करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे तभी सत्युग की शुरुआत होगी। कुछ ऐसा कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल कहा है, और यहीं पर ना वो बारीकी समझने वाली है। ये जो कथन है, इसका संदर्भ भविष्य में होने वाली एक घटना की जानकारी देना है। मतलब वो कल की अवतार के बारे में बता रही हैं। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे कि मैं वो हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो खुद कल की हैं। ये अपनी पहचान बताने वाला कथन नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और ऐसा लगता है कि शायद उनके कहे हुए का गलत अर्थ निकाला गया या उसे तोड़ मरोड़ दिया गया। तो फिर ये विचार फैला कैसे? मतलब अगर उन्होंने खुद दावा नहीं किया तो ये बात इतनी ज्यादा फैली कैसे कि वही कल की है? जो जानकारी मिली है वो यही इशारा करती है कि इसकी जड़ सोशल मीडिया पर है। कुछ वीडियोस, कुछ पोस्ट जो वायरल हुई, उन क्लिप्स में ये दावा किया गया कि प्रेमानंद जी ही कल की हैं। अच्छा, तो ये सब ऑनलाइन शुरू हुआ मतलब? हाँ, ज्यादातर ऑनलाइन ही। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो ये कि जब इन वीडियो की थोड़ी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इनमें से कई तो एडिटेड थे या फिर डीप फेक थे। अरे, एडिटेड और डीप फेक? जी हाँ, और जानकारी ये भी कहती है कि प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम की तरफ से बाकायदा लोगों को चेताया भी गया है। कहा गया है कि ऐसी झूठी सूचनाओं और एडिटेड वीडियो से सावधान रहें। अच्छा, आश्रम ने खुद कहा है? हाँ, तो ये दिखाता है कि आजकल डिजिटल युग में गलत सूचनाएं, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैल सकती है और आध्यात्मिक हस्तियों तक को ये कैसे प्रभावित कर सकती है। तो फिर कुल मिलाकर जो भी जानकारी अभी हमारे पास है उसके आधार पर तो यही लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज ने खुद को कल की अवतार होने का दावा कभी नहीं किया है। उनका काम तो भक्ति का संदेश देना है, लोगों को सही राह दिखाना है, और वही वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और देखिए, ये पूरा मामला हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करता है। आस्था पर, किसी बात की व्याख्या कैसे की जाती है ना? और खासकर आज के डिजिटल समय में जानकारी के सही या गलत होने की पहचान करना, ये अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। सही बात है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई प्राचीन भविष्यवाणी हो और वर्तमान की कोई लोकप्रिय हस्ती हो तो लोग उन्हें जोड़ने लगते हैं और फिर ऐसी अटकलें जन्म ले लेती हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि कैसे जो अनुयायी होते हैं उनकी गहरी आस्था होती है
बिल्कुल। और वो कभी कभी उन्हें अपने गुरुओं में दिव्यता का रूप देखने के लिए प्रेरित करती है। और कैसे किसी संदेश का जो मूल अर्थ है वो समय के साथ या संदर्भ बदलने पर बदल सकता है, या कहिए कि बदल दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि इस डिजिटल युग में जहाँ सही जानकारी और गलत जानकारी दोनों ही मतलब बिजली की रफ्तार से फैलती है, तो हम प्रामाणिकता का पता कैसे लगाएं? खासकर तब जब बात आस्था और आध्यात्मिक विश्वास जैसे संवेदनशील विषयों की हो। ये एक बड़ा प्रश्न है आज के समय में।